हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम 6 से लेकर 8 दिसंबर तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कवर करेंगे क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और बीच बीच में संडे तक हम जो है इसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे हम भारत में अपराध 2022 यानी कि एनसीआरबी ने एक डेटा पेश किया है। अब वहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोपली भ्रंश क्षेत्र यानी कि फॉल्ट जोन जो होता है ये किससे रिलेटेड है, और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कोस्टल इरोजन पे भी बात करेंगे, इससे संबंधित जो आंकड़े आए हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन आंकड़ों पे बात करेंगे और यहां से एक न एक प्रश्न जो है बिल्कुल संभावित है कि एग्जाम में आ सकता है। फिर हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और इसकी हम मैपिंग भी करने वाले हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किला में पहले भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अब चूंकि ये पहला भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन महोत्सव है तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस अवसर पर लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए केन्याई राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो के साथ व्यापक वार्ता के बाद केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने के भारत के फैसले की घोषणा की है। अब चूंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में एग्रीकल्चर भी उसमें है, सिलेबस में है, तो कृषि क्षेत्र पे आधुनिकीकरण के लिए भारत ने किस देश को लोन प्रोवाइड करवाया है, वो केन्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। और केन्या जो है वो अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है। तो मैं कई बार कह चुका हूं, अपने लगभग हर वीडियो में बोलता हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट के सारे देश आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जरूर उनकी मैपिंग करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वहां एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि लद्दाख में कारगिल जिले की आर्यन घाटी में जाने के लिए भारतीय पर्यटकों को कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए इनर लाइन परमिट यानी कि आधिकारिक यात्रा दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। तो आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि आर्यन घाटी कहां पे है, ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है, जिसे क्रमशः जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 15वीं विरासत है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई हैं। तो चूंकि ये पहली भारतीय नागरिक बनी है जो कि मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभाल रही हैं, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में 4 भारतीय हस्तियों ने स्थान बनाया है। उनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HCL कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल और बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन
किरण मजूमदार शॉ ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान अर्जित किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने एक लेखिका के रूप में नए क्षेत्र में कदम रखा है। उन्होंने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास के साथ अपनी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह जैंतिया हिल्स की लाकाडोंग क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कुर्क्यूमिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपको दो फैक्ट निकालना है। एक क्या, लाकाडोंग हल्दी का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। और अगर एग्जाम में आता है कि लाकाडोंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिंगापुर ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और देश की समृद्ध कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए अपना प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पदक प्रदान किया है, जिनमें भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को सीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी टाइम पत्रिका के 2003 एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इधर भी जितने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम रविवार तक कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाता तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, और जब तक पढ़ाई में रुचि ना आए तो वो चीज आपके दिमाग में स्टोर नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहां पे है कि भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव डॉक्टर समीर शाह बीसीसीआई के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार के अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एस&पी ग्लोबल के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष बीमाकर्ता कौन कौन से हैं? एलियांस एसई है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस है और एलआईसी इंडिया है। तो यहां पे एलआईसी इंडिया आपको ध्यान देना है, ये चौथे स्थान पे है। किसके अनुसार? एस&पी ग्लोबल के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेशल के मुख्य द्वीप जिसका नाम है माहे के एक औद्योगिक क्षेत्र में भीषण विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो माहे जो द्वीप है ये किस देश से संबंधित है? सेशल से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने अपनी प्रसिद्ध एआई अनुसंधान इकाइयों डीप माइंड और गूगल ब्रेन के विलय के बाद अपना अब तक का सबसे उन्नत एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि जेमिनी किसका एआई मॉडल है, आपको ध्यान रखना होगा गूगल का एआई मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पूर्वी लद्दाख में सेना की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान ने पठार के रेतीले क्षेत्र में अंतिम मील तक महत्वपूर्ण सामान ले जाने वाले और घुड़सवार गश्त के लिए एक अभिनव साधन के रूप में पूर्वी लद्दाख में बैक्ट्रियन, जिसे हम 2 कुबड़ वाले ऊंटों के नाम से भी जानते हैं, उनकी तैनाती किया है। कहां पे? पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA ने आधिकारिक तौर पर जापान के इबाराकी प्रांत में परिचालन शुरू कर दिया है। देश में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु के कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में आरंभ हुआ है। अब चूंकि ये पहली बार आरंभ हुआ है, देश में ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आर्मेनिया में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 17 पदक प्राप्त किए हैं। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में भारत में अपराध 2022। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। अब यहां पे कौन कौन से फैक्ट हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। कुल 58 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता तथा विशेष और स्थानीय कानून के तहत यानी कि दोनों प्रकार के अपराध शामिल हैं।
वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट देखी गई है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। देश में महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या में पर सबसे कम संज्ञेय अपराध में जो शीर्ष शहर हैं वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे कोलकाता है, दूसरे नंबर पे पुणे है और तीसरे नंबर पे हैदराबाद है। मतलब कि वो ऐसे महानगर जहां पे प्रति लाख जनसंख्या पे सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा पहले नंबर पे कोलकाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्याओं में 2021 की तुलना में 4.2% की वृद्धि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ऐसे डेटा जो है आप निबंध में भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एनसीआरबी की ये रिपोर्ट जो है आपके पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों में महाराष्ट्र शीर्ष नंबर पे है, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का स्थान है। भारत में अपराध रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों में समग्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में वृद्धि देखी गई है। वहीं वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में वर्ष 2021 की तुलना की हम बात करें तो 8.7% की वृद्धि देखी गई है। तो ये कुछ डेटा है जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है एनसीआरबी का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोपली भ्रंश क्षेत्र फॉल्ट जोन, ये कहां पे पड़ता है और इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। तो न्यूज यह है कि हाल ही में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सक्रिय कोपली फॉल्ट क्षेत्र के भूकंप जन्य द्रवीकरण विशेषताओं की पहचान की है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 300 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी रेखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह मणिपुर के पश्चिम भाग से भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के त्रि जंक्शन तक फैला हुआ है। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जो उच्चतम भूकंपीय खतरे वाले जोन बी में आता है। भूकंपीय जोन 5 में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के करीब भी है। तो कोपली भ्रंश का संबंध जो है कहां से है? ये पूर्वोत्तर भारत से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोस्टल इरोजन, इससे संबंधित न्यूज क्या है। तो न्यूज यह है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा उपग्रह सर्वेक्षणों के आधार पर 1990 से 2016 तक भारत में तट रेखा परिवर्तन पर आंकड़े जारी किए हैं। अब आंकड़ों की बात कर लें तो आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा के कुछ खंड प्राकृतिक कारकों या मानव प्रेरित गतिविधियों के कारण क्षरण का अनुभव करते हैं। विश्लेषण से पता चला है कि 34% समुद्री तट क्षरण के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं 28% में वृद्धि का अनुभव हो रहा है, जबकि 38% स्थिर बना हुआ है। राज्यभर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में सबसे अधिक क्षरण देखा गया है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। उड़ीसा एकमात्र तटीय राज्य है जहां पे 50% से अधिक समुद्री तट में वृद्धि देखी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पापुआ न्यू गिनी ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो न्यूज ये है कि भारत ने पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर उसे $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। पिछले महीने पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन, देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, माउंट उलावुन कहां पे है? पापुआ न्यू गिनी में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था। भारत ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, जिसे हम फिपिक के नाम से जानते हैं, के तहत गहरे मित्र और विकास भागीदार के रूप में पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए तत्काल राहत सहायता बढ़ा दी है। अब जब बात यहां पे पापुआ न्यू गिनी की आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित एक द्वीप देश है।
इसकी भूमि सीमा इंडोनेशिया के साथ और जल सीमा ऑस्ट्रेलिया तथा सोलोमन द्वीप के साथ लगती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पे जो ब्राउन कलर का जो मार्क किया गया है ये पूरा जो है पापुआ न्यू गिनी है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग और कई छोटे अपतटीय द्वीप भी शामिल हैं। राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। पापुआ न्यू गिनी मुख्य रूप से पहाड़ी और लेकिन दक्षिणी न्यू गिनी निचले मैदान है पापुआ न्यू गिनी में। अब जब बात यहां पे फिपिक की हो रही है तो क्यों ना हम भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का एक प्रकार से रिवीजन कर लेते हैं। फिपिक भारत और 14 पिक अर्थात कुक आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइसलैंड, टोंगा, तुवालू, वानातू के मध्य सहयोग के लिए विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समूह है हमारे एग्जाम के लिए भी। इसके जो आइलैंड है ना उनका क्रम आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ लगाए या तो ईस्ट से वेस्ट लगाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसकी अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अक्षय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पिक्स के साथ भारत के संबंध को मजबूत बनाना है। इसकी स्थापना नवंबर 2014 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहला फिपिक शिखर सम्मेलन 2014 में सुआ फिजी में, दूसरा 2015 में जयपुर में और तीसरा फिपिक शिखर सम्मेलन मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। इसीलिए पापुआ न्यू गिनी तो इंपॉर्टेंट है ही और साथ ही फिपिक भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये जितने भी मार्क किए हुए आपके देश है ना ये सारे के सारे फिपिक के कंट्री हैं। अब जैसे इसमें नौरू, सोलोमन आइसलैंड, वानातू, न्यू कैलेडोनिया, ये सब सारे जो है नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको मैप में जरूर देखिएगा। साथ ही इक्वेटर से ऐसे कौन से देश हैं फिपिक के जो कि इक्वेटर लाइन जहां से गुजरती है, ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो ये तो रहा आज के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और जो भी इन 6 से 8 दिसंबर के बीच में करंट अफेयर रह गया है उसको हम संडे तक कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।